सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री भट्ट जी विक्रमीय संवत की 16वीं सदी की पूर्व वृंदावन की पवित्र भूमि मधुर भक्ति से पूर्ण आप्लावित थी। इसी समय ब्रज भाषा के महान कवि रसिक श्री भट्ट ने श्री राधा कृष्ण की उपासना से समाज को सरस और नवीन भक्ति चेतना से सम अलंकृत कर सगुण लीला का प्रचार किया। श्री भट्ट ब्रज और मथुरा की ही सीमा में रहने की परम सुख और आनंद का साधन समझते थे। ब्रज की लताएं, कुंज, सरिता, हरितिमा और मोहिनी छवि को वे प्राणों से भी प्रिय मानते थे। वे केशव काश्मीरी के अंतरंग शिष्य थे। युगल शतक के नाम से उन्होंने 100 पदों की रचना की। वे भगवान की रस रूप माधुरी की उपासना में रात दिन तल्लीन रहते थे। उनकी भावना परम पवित्र और शुद्ध थी। उसी के अनुरूप उन्हें समय समय पर भगवान की नई नई लीलाओं के दर्शन होते रहते थे। जब वे तन्मय होकर पद गाने लगते तब कभी कभी उसी के ध्यान अनुरूप भगवान के दिव्य झांकी का साक्षात्कार हो जाता था। एक बार वे भगवती कालिंदी नंदिनी के परम पवित्र तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने नीरव और नितांत शांत निकुंजों की ओर दृष्टि डाली। भगवान की लीला माधुरी का रस नयनों में उमड़ आया। आकाश में काली छटाएं छा गई। यमुना की लहरों का यौवन चंचल हो गया। वंशीवट पर नित्य रास करने वाले राधा रमन की वंशी स्वर लहरी ने उनके चित्त वृत्ति पर पूरा अधिकार कर लिया। वे नंद नंदन और श्री राधा रानी के रसमयी छवि पर सर्वस्व समर्पण करने के लिए विकल हो उठे। सरस्वती ने उनके कंठ देश में करवट ली। सरस समीर की मंद मंद गति उनके दिव्य संगीत सुधा से आलोड़ित हो उठी। रसिक श्री भट्ट के प्राण भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। वे गाने लगे, भीजत कब देखो इन नैना, श्यामजू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। भगवान से विरह दुख अब और न सहा गया। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वे श्री रासेश्वरी जी के सहित प्रकट हो गए। श्री भट्ट ने देखा कि कुंज में कदम के नीचे कोटि कंदर्प लावण्य युक्त रास विहारी अपनी प्रियतमा राधा रानी के कंध देश पर कोमल कर स्पर्श का सौंदर्य बिखेर रहे हैं। यमुना की स्वच्छ धाराएं उनके चरण चूमने के लिए कुल की मर्यादा तोड़ देना चाहती है, पर बालुका की सेनाएं उन्हें विवश कर देती हैं कि वे आगे न बढ़े। श्री भट्ट ने अपना जीवन सफल माना। उन्होंने भगवान की दिव्य और कृपामयी झांकी को काव्य रूप देकर अपने सौभाग्य की सराहना की। रोम रोम पुलकित हो उठा। मलार राग का भाग्य जाग उठा। श्यामा श्याम कुंज तर थाड़े, जतन किए कछु में ना। श्री भट्ट उमड़ी घटा चहु दिसी, ते घिरी आई जल सेना। बसो मेरे नैननी में दो चंद, की कांतिमयी इच्छा पूर्ति हो ही उनकी अतुल्य संपत्ति थी। भगवान का रस रूप ही भव बंधन से निवृत्त होने का कल्याणमय विधान था। श्री भट्ट के पदों में भगवान के रस रूप का चिंतन अधिकता से हो सका है। उनकी रसो उपासना और भक्ति पद्धति से प्रभावित होकर अन्य रस उपासकों और कवियों ने श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीला माधुरी के स्तवन और गान से भक्ति साहित्य की श्री वृद्धि में जो योग दिया है वह सर्वथा स्तुत्य है। श्री भट्ट रस साहित्य के मर्मज्ञ और भक्त कवि थे। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।